सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में असन गंगू ने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? असन गंगू ने की। कब की थी? 1347 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट बनेगा कि जब बहमनी राज्य की स्थापना की गई उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। नेक्स्ट, असन गंगू अलाउद्दीन असन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, तो या तो आपका आंसर असन गंगू होगा या अलाउद्दीन असन बहमन शाह होगा। ऑप्शन में दोनों में से सिर्फ एक ही नाम मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अलाउद्दीन असन बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन असन बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा और वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। यहां पर क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? 4 प्रांतों में बांटा था। दूसरा पूछा जा सकता है कि बहमनी साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 4 प्रांतों में बटा हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट, बहमनी राज्य की राजभाषा थी मराठी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने खुद को ईरान के बहमन का वंशज बताया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हुई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अलाउद्दीन हसन बहमन शाह से अगले राजाओं के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह प्रथम था। मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल 1358 से 1375 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में पहली बार बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध किया गया। बुक्का के विरुद्ध किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बारूद का प्रयोग सबसे पहले किस शासक के शासनकाल में किया गया? मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में किया गया। किसके विरुद्ध किया गया? बुक्का के विरुद्ध किया गया। बुक्का विजयनगर साम्राज्य का राजा था। अगर आपने अभी तक विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे द्वारा पहले करवाई गई वीडियो से उसे जान सकते हैं। हमने 2 भागों में विजयनगर साम्राज्य को करवाया है। दोनों विजयनगर साम्राज्य की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद शाह प्रथम के उस मंत्री का क्या नाम है जिसने कई विभागों को बनाया और उसके लिए 8 मंत्रियों को नियुक्त किया? तो वो था सैफुद्दीन गोरी। अब सैफुद्दीन गोरी ने जो 8 मंत्री बनाए थे उन 8 पदों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वकील ए सल्तनत। ये वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब पद के समान होता था। नेक्स्ट, वकील ए कुल, इसे हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। तो वकील ए कुल क्या करता था? वकील को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करता था कि जितने भी मंत्री लगाए गए हैं वे अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, अमीर ए जुमला। अमीर ए जुमला होता था वित्त विभाग का अध्यक्ष। नाजिर होता था वित्त विभाग के अध्यक्ष का सहायक अधिकारी या वित्त विभाग का जो अध्यक्ष होता था अमीर ए जुमला। अमीर ए जुमला का सहायक अधिकारी कौन होता था? नाजिर। नेक्स्ट, पेशवा। पेशवा होता था वकील ए सल्तनत का सहायक। वजीर ए अशरफ, यह विदेश नीति व दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी क्या कहलाता था? कोतवाल। नेक्स्ट, सदरे ए जहां,
न्याय धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष सद्र ए जहां होता था। क्लियर है। नेक्स्ट, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे क्या कहा जाता था? साख ए खेल कहा जाता था। तो सुल्तान के महल, बहमनी साम्राज्य में सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल को क्या कहा जाता था? साख ए खेल कहा जाता था। और जो ये साख ए खेल थे विभाग था, यह 4 भागों में बटा हुआ था, जिसे नौबत कहा जाता था। तो साख ए खेल 4 नौबतों में बटा होता था, जिसके अधिकारी को सर ए नौबत कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह प्रथम का उत्तराधिकारी था अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह ने 1375 से 1378 तक शासन किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह के बाद 1378 ईस्वी में दाऊद प्रथम शासक बना। दाऊद प्रथम कुछ दिनों तक शासक रहा और दाऊद प्रथम के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बना। मोहम्मद शाह द्वितीय ने 1378 से 1397 तक शासन किया। मोहम्मद शाह द्वितीय का उत्तराधिकारी था ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज ने 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट, ताजुद्दीन फिरोज का अन्य नाम था फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी कहा जाए या ताजुद्दीन फिरोज कहा जाए, दोनों एक ही व्यक्ति है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ताजुद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। और 99% बच्चे फिरोज शाह तुगलक को निशान लगा आते हैं, जो कि गलत होता है। ताजुद्दीन फिरोज और फिरोज शाह तुगलक अलग है। फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी ताजुद्दीन फिरोज ने, जो भीमा नदी के तट पर स्थित है। ताजुद्दीन फिरोज ने दौलताबाद के पास एक खगोलीय वेधशाला बनवाई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बहमनी शासक ने खगोलीय वेधशाला बनवाई थी? ताजुद्दीन फिरोज ने बनवाई थी। नेक्स्ट, ताजुद्दीन फिरोज ने बड़े स्तर पर प्रशासन में हिंदुओं को शामिल किया था। ताजुद्दीन फिरोज के समय प्रमुख बंदरगाह थे चोल और दभोल। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार ताजुद्दीन फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। ताजुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसका शासनकाल 1422 से 1436 ईस्वी तक रहा। शिहाबुद अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बदलकर बीदर को बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बनाया था। अब यहां क्वेश्चन एक और बनता है कि बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा थी। फिर बनेगा प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी किसे बनाया गया था? बीदर को बनाया गया था। नेक्स्ट, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल न्याय व धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बहमनी शासक का शासनकाल न्याय व धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता है? शिहाबुद्दीन अहमद के शासनकाल को जाना जाता है। शिहाबुद्दीन अहमद को संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का शासनकाल 1436 से 1458 तक रहा। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बहमनी शासक ने अस्पताल का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने करवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के बारे में। तो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 ईस्वी में शासक बना और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने 1463 से 1482 ईस्वी तक शासन किया था। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? महमूद गवा था।
शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महमूद गवा की सर्वोत्कृष्ट सैनिक सफलता क्या थी? गोवा की विजय थी। महमूद गवा ने बीदर में एक 3 मंजिला महाविद्यालय या मदरसा की स्थापना की, जिसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी एक साथ रह सकते थे और जिन्हें भोजन व कपड़ा राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीदर में एक महाविद्यालय या मदरसे की स्थापना किसने करवाई थी? महमूद गवा ने करवाई थी। क्लियर है? जिसकी इमारत 3 मंजिला ऊंची थी। महमूद गवा के पत्रों का संग्रह रिजायुल इंसा के नाम से किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शमसुद्दीन महमूद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। अब क्वेश्चन बनेगा कि महमूद गवा को फांसी कब दी गई? 1482 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 1482 ईस्वी में महमूद गवा को फांसी दी गई, उस समय महमूद गवा की आयु कितनी थी? 70 वर्ष की आयु थी। फिर पूछा जा सकता है कि महमूद गवा को फांसी की सजा किसने दी? शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट, रूसी यात्री अल्थनेसियस निकितन 1470 ईस्वी में शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य या बीदर की यात्रा पर आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूसी यात्री अल्थनेसियस निकितन बहमनी साम्राज्य या बीदर की यात्रा पर कब आया था? 1470 ईस्वी में आया था। फिर पूछ सकता है कि रूसी यात्री अल्थनेसियन निकितन 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया, उस समय बहमनी साम्राज्य पर किसका शासन था? शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का शासन था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीम उल्लाह था। कलीम उल्लाह ने 1526 से 1538 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतिम बहमनी शासक कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। और वो 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। क्लियर है? आशा करता हूं कि आज जो हमने बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।